Moving on to question number 3rd. Obtain all other zeros for this polynomial if its two zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. अगर ये दो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के लिए तो इसके बचे हुए बाकी के जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि जीरोस, एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही जब मैं आपको डिस्कस कर रही थी ग्राफ से रिलेटेड, मैं तभी आपको कह चुकी थी कि जब पॉलिनोमियल में जीरोस की बात करते हैं कि कितने जीरोस होंगे, हम कैसे पता लगाएं. इट डिपेंड्स ऑन टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसकी डिग्री कितनी है, 4 है. हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर देखते हैं 4 है. मतलब इसके टोटल 4 जीरोस मिलेंगे हमें. ठीक है, 4 जीरोस मिलेंगे. उन 4 में से तो 2 जीरोस दे दिए गए हैं और 2 जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं. जीरोस क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर वैल्यू, एक्स की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिससे ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है मैथमेटिकली. और अगर ग्राफ की बात करते हैं तो ये इक्वेशंस 4 टाइम्स जब एक्स को टच करती है, अगर ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, एक इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, एक इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ. तो एक्स की जो डिफरेंट 4 वैल्यूज आ रही है ना, हम उसकी बात करेंगे. अगर ये पॉलिनोमियल अगर ग्राफ पर हो, अगर ये ग्राफ पर अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी कि वो एक्स को 4 डिफरेंट पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है. गॉट इट. तो हमें तो 2 वैल्यूज दे दी गई, एक ये है एक ये है. ओके, अब हमें बाकी के 2 वैल्यूज को, 2 जीरोस को फाइंड आउट करना है. मतलब मान लो अगर हमें एक ये दे दिया गया, एक ये दे दिया गया, हमें इसके और इसके बारे में फाइंड आउट करना है. ऑलराइट. अब इसके अलावा नॉट ओनली दिस, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी इस डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड. आपके जो क्वेश्चन बनते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को कंसिडर करते हुए, देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं. पहला क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ डिवाइड करना है, क्वेश्चन बता देना, रिमाइंडर बता देना है, क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जहां पे आपको फैक्टर बताना होता है कि अगर फैक्टर है या नहीं है. अगेन डिवाइड ही करना है, रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको वेरीफाई करना होता है डिवीजन एल्गोरिथम को. इसके बाद वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी के जैसा ही है, हमें वेरीफाई नहीं करना, लेकिन हम डायरेक्टली उस बस इक्वेशंस को यूज करेंगे. पर अगर वेरीफाई करने की बात भी आती है देन ऑल्सो इट इज क्वाइट इजियर. वी विल टॉक इन द लेटर क्वेश्चन. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई कैन से इज दिस, जहां पे आपको हमेशा 2 जीरोस दिए जाएंगे और बचे हुए जीरोस फाइंड आउट करने हैं. और वो हमेशा आपको क्या होगा, आपको 2 जीरोस से एक इक्वेशन आपको बनेगी. अब हम जानते हैं जीरोस क्या होते हैं. सेकेंड एक्सरसाइज में हमने निकाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. ये हमने ले लिया. अब हम कह रहे हैं कि ये और ये इसके जीरोस हैं. याद करो जो मैंने अभी 2.2 का जिक्र किया था, अगर ये जीरोस हैं इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखो ये क्या है, x प्लस रूट 5 बाय 3 और x माइनस रूट 5 बाय 3, ये 0 होना चाहिए. याद है जब हम फैक्टर्स निकालते हैं हमारी एक इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से आ जाती है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0. तभी हम कहते हैं ना या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है. याद आ रहा है. तो बस हमें यही करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक बार प्लीज थोड़ा वापस से ध्यान से देखते हैं. हम क्या लिखेंगे, सिंस रूट 5 बाय 3 एंड माइनस रूट 5 बाय 3 आर जीरोस ऑफ f ऑफ x. ये जो दोनों हैं वो ये f ऑफ x के जीरोस हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो है 5 बाय 3 किसके साइन के साथ में, प्लस में है ना, इसको माइनस में कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे. 5 बाय 3 और ब्रैकेट में फिर मल्टीप्लाई करेंगे. ये क्या है, माइनस में है तो इसको प्लस में कर देंगे. x प्लस रूट 5 बाय 3 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब यही हुआ.
या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है ना, तभी तो होगा। अगर ये इसके बराबर है, देखो x माइनस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये इधर पे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 5/3, देखो ये वही है ना, दैट इज व्हाई वी हैव चेंज द साइन। ऑलराइट, अब इसका मतलब देखो आगे करते हैं, ये है x माइनस रूट बाय 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3, a माइनस बी a प्लस बी, ये है अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस रूट 5/3 स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से बनेगी, विच कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 5/3, ओके। और लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओनली सो दैट बिकम्स मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, is equals to 0, then it will become x square minus 5/3 is equals to 0। अब क्या हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 zeros are zeros। ये जो है हमारी 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3 therefore g of x is equals to 3x स्क्वायर माइनस 5। याद है हम बार बार निकाल रहे हैं f of x और एक को g of x, ये रही हमारी f of x, ये रही हमारी g of x। जब भी जीरोस को फाइंड आउट करना हो आपको बस यही करना है, इफ दिस एंड दिस आर द जीरोस, इसके साइन को चेंज करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, अगर डिनोमिनेटर जैसा कुछ है तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, अदरवाइज उसे एज इट इज छोड़ दो और वही आपका g of x बन जाता है। ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ओवर हियर बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस प्लीज एंड आई विल जस्ट पुट दिस इक्वेशन ओनली। नाउ ये हमारे पास में g of x मिल चुका था, अब क्या करेंगे f of x को g of x से डिवाइड कर देंगे, सो f of x डिवाइडेड बाय g of x, तो हम इसे डिवाइड करते हैं, वही डिवीजन वाली चीजें यूज करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड g of x हम यहाँ पे लिखेंगे वो है 3x स्क्वायर माइनस 5। डिवीजन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप कर चुके हो, ठीक है। तो इसकी डिवीजन आई विल डू इट क्विकली। मुझे यहाँ पे 3 पहले से ही x की पावर 4, यहाँ पे 2 है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे x की पावर 2 की जरूरत है। सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x रेज टू पावर 4, ये माइनस 5x स्क्वायर बनेगा, तो x स्क्वायर वाले एक टर्म के नीचे ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x रेज टू पावर 2। आप इसे डिवाइड अपने मैनुअली करके प्लीज देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस था ये माइनस था ये प्लस, ठीक है, ये हो गया कैंसिल आउट। 6x स्क्वायर ये एज इट इज, सॉरी क्यूब एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये प्लस 5x स्क्वायर है, ये माइनस 2x स्क्वायर है, साइन चेंज है सब्ट्रैक्शन होगा, 5 में से 2 इट विल गिव्स यू 3x स्क्वायर, बड़ा नंबर 5x स्क्वायर, साइन इसका पॉजिटिव इसीलिए इसका भी साइन पॉजिटिव। जस्ट राइट डाउन दीज टू टर्म्स एज इट इज, माइनस 10x माइनस 5। अगेन सी द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे है 6x क्यूब, यहाँ पे है 3x स्क्वायर, मतलब मुझे यहाँ पे एक तो x की जरूरत है, यहाँ 3 है, मैं 3 से किसको मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6 मिल जाए, तो वो है आंसर 2। यहाँ पे भी पॉजिटिव था इसीलिए हमने यहाँ पे भी पॉजिटिव लिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। इसके अलावा x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमें एक x की और जरूरत पड़ेगी। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6x क्यूब, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x बच जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करके प्लीज मैन्युअली देखिएगा, ओके। दिस डिवीजन यू नो, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट क्विकली। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस था ये प्लस, ये माइनस था ये प्लस, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, 3x स्क्वायर नीचे एज इट इज आ जाएंगे, माइनस 10x प्लस 10x ये भी हो जाएंगे कैंसिल, सिर्फ क्या बचा अब माइनस 5। अब मुझे क्या चाहिए 3x स्क्वायर माइनस 5। अगर यहाँ देखो ना g of x एज इट इज है, एकदम कुछ नहीं बदला है, मतलब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे यही टर्म मिले, दैट इज अगर मैं इसे +1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगी मुझे एज इट इज मिल जाएगा,
सो 3x² माइनस 5, इसको सब करेंगे तो ये माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये भी कैंसिल, और आया रिमाइंडर 0। देखो क्या कहा मैंने, फर्स्ट वाले इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में था, जब फैक्टर से रिलेटेड मैंने बात की कि फैक्टर की जब हम बात करते हैं यानी कि वी आर ऑल्सो टॉकिंग फॉर द जीरोस की भी हम बात कर रहे होते हैं, है ना। इसीलिए अगर ये 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 अगर ये जीरोस है, अगर ये इसका फैक्टर है, 0 है तभी तो फैक्टर बन रहा है। देखो जब हम कह रहे हैं ना जीरोस, फिर से ध्यान से सुनो, जीरोस की बात कर रहे हैं मतलब एक इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन है जो कि फैक्टर बनाती है। वो फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपका रिमाइंडर 0 ही बनेगा। अगर आपका इस तरह के क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, आप मिस्टेक कर रहे हो अपने कैलकुलेशंस में, अपने तरीके में। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेगा। जब भी हमें 2 अदर जीरोस फाइंड आउट करने की बात कही जा रही है तो हमेशा याद रखना कि डिवाइड करते वक्त उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 ही मिलना चाहिए। ओके, अब यहाँ देखो आपको क्वोशंट यहाँ पे क्या मिला है, देखो क्वोशंट आपको मिला है x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। नाउ प्लीज अगेन टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज आई विल रब दिस अगेन। ओके, सो g ऑफ x मैंने रखा हुआ है, आपको तो ये जो हमारा लास्ट स्टेप था q क्वोशंट इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1 वी हैव गॉट। अब देखो जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन का एक रिलेशन है जो हमने यूक्लिड डिवीजन में भी देखा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपका डिविडेंड होता है, बी आपका डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डिविडेंड आपका है f ऑफ x, है ना, ये तो है आपका f ऑफ x, डिवीजन है आपका g ऑफ x। इस g ऑफ x को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, इसे आप q की जगह पे आप इसको q ऑफ x कर दो। ओके, दिस इज क्वोशंट। अगर आप क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस रिमाइंडर अगर आप करेंगे, प्लस रिमाइंडर आपको आप मिलेगा आर ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपकी डिवीजन का अल्गोरिदम है, यही है ना, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब हमने बस ये ब्रैकेट में एक्स क्यों लिया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीनॉमियल, बस इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। गॉट इट। अब देखो g ऑफ x हमें कहा ये मिला था 3x² माइनस 5। अगर इस स्टेप के ऊपर अगर हम आप जाते हैं, जो हमारा जस्ट सेकेंड स्टेप था वो क्या था कि अगर ये 2 जीरोस हैं तो हमने कुछ इस तरह से लिखा था x माइनस √5/3 और ये है x प्लस √5/3। यही मिला हमें g ऑफ x। जब हम जस्ट सेकेंड वाले स्टेप में g ऑफ x जो कि ये है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब q ऑफ x आपका क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1। रिमाइंडर तो आपका 0 ही मिला था, तो प्लस 0 करेंगे तो आपको तो आंसर वही मिल रहा है। ओके, तो चाहो आप यहाँ पे प्लस 0 कर दो, इट डजेंट मैटर। ऑलराइट, नाउ सी इट वेरी केयरफुली। 2 जीरोस तो आपके ये रहे, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। अब यहाँ पे ये जो है ना x² प्लस 2x प्लस 1, इसे हम करेंगे फैक्टराइज। 1 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें 2x मिले। याद है ना क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 किस तरह से फैक्टराइज करना है, बस वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाएंगे। तो 2x² प्लस x इसके फैक्टर निकलेंगे। 1 का फैक्टर क्या मिलेगा, 1 into 1 यही मिलेगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो हमें 2 मिल जाएगा, दैट इज दिस। तो x प्लस एक्स कर दिया। ऑलराइट, नाउ अब ये हो जाएगा x माइनस √5/3 और ये है x प्लस √5/3 और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन मिलेगा हमें x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 को एज अ कॉमन ले लेंगे और ये फिर से यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा। देन इट विल बिकम x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 और यहाँ पे आपको वैसे ब्रैकेट हटा सकते हैं। देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो उसको एक बार लिखेंगे x प्लस 1 और ये दोनों को एक साथ में लिखेंगे x प्लस 1।
इसके बारे में अब ये सारे जीरोस की कंडीशन में आगे हमने जब जीरोस निकाले थे कि अगर जीरोस है तो सारे ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर ये जीरोस है दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स को जीरो बनना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा। तो दैट मीन्स या तो ये जीरो के बराबर है, या तो ये जीरो के बराबर है, या तो ये जीरो के बराबर है, या तो ये जीरो के बराबर है ना। तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स माइनस रूट 5/3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस रूट 5/3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इनमें से कोई तो एक जीरो होना ही चाहिए, तभी कंप्लीट जीरो बनेगा, तभी इक्वेशन पूरी जीरो बनेगी। तो हमें क्या मिला, देयरफॉर इसको वहां पे ले लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू रूट 5/3। इसे यहाँ पे ले लेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5/3। इसे यहाँ पे ले लेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1 और इसे भी ले लेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1। दो जीरोस तो आपको दे दिए गए थे, ये दो जीरोस आपके ये रहे। देयरफॉर द अदर two zeros of f of x are -1 and -1। ये है आपका आंसर। प्लीज इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहूंगी कि आप इसे 2 से 3 बार देखें। आई विल सजेस्ट यू। उसके बाद में आप क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई कीजिए एंड आई विल गिव यू 2 more क्वेश्चंस इसी के बेस पर जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, और वो क्वेश्चन ऐसा होमवर्क आप करेंगे। अगर आप ये अच्छे से कर लेते, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो अदर जीरोस फाइंड आउट करने की जहाँ बात आती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स तक कंसिडर कर लेते हैं, 3 से 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस में चले जाते हैं ये। सो प्लीज गो थ्रू विद द वीडियो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप इसे 3 बार वीडियोस को देखिएगा, और कोई भी अगर जहां पे भी आपको डाउट लगे तो प्लीज पूछिएगा।